नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। क्या बेंजामिन नेतन्याहू के मारे जाने की खबर इजराइल छुपा रहा है? क्या बेंजामिन नेतन्याहू के फेक एआई वीडियोस जारी किए जा रहे हैं? सोशल मीडिया पर जितनी मुंह उतनी बातें। बेंजामिन नेतन्याहू जिंदा है या मुर्दा? अलग अलग तरीके के दावे, अलग अलग वीडियोस, यहां तक कि बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से, सोशल मीडिया पेजेस से भी वीडियोस जारी किए जा रहे हैं। लेकिन इसे भी हर कोई डिकोड कर रहा है और कह रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर ये जो वीडियो डाला गया है ये एआई का मायाजाल है, यानी वीडियो को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए तैयार किया गया है। जब से यह सवाल शुरू हुआ है सोशल मीडिया पर कि क्या बेंजामिन नेतन्याहू ईरानी हमले में मारे गए, उनके ऑफिशियल साइट पर 2 वीडियो पोस्ट किए गए हैं और इसके पहले भी कई वीडियोस डाले गए। कुछ वीडियोस में उनकी 6 उंगलियां दिख रही हैं, कहीं एआई ग्लिच की बात कही जा रही है, कहीं उनके कपड़ों को लेकर बात हो रही है। कुछ लोगों ने एक्स सोशल मीडिया पर एआई ग्रॉक से सवाल पूछ लिया कि इस वीडियो के बारे में बताओ ग्रॉक, क्या ये सही है? तो ग्रॉक की तरफ से आंसर आया कि ये एआई डीप फेक वीडियो है जिसका डीप फेक की इस्तेमाल करते हुए बनाया गया है। तो अफवाहों का बाजार इतना गर्म हो गया है कि जैसे राई का पहाड़ बन गया और ईरान के हमलों के बीच नेतन्याहू की गुमशुदगी को मौत का नाम दिया जा रहा है। अफवाह इतनी ज्यादा फैली है कि 15 मार्च को नेतन्याहू के सोशल मीडिया हैंडल से वीडियो जारी करना पड़ा जिसमें वो कॉफी की चुस्कियां लेते दिख रहे हैं और जो वीडियो इस वक्त आप ठीक मेरे पीछे देख रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर भी इसे एआई वीडियो ही बताया जा रहा है और इस बात की जांच खुद एआई ग्रॉक ने की, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ही इस वीडियो को ओरिजिनल नहीं माना है। एक और वीडियो आज सरफेस हुआ है जिसमें वो पहाड़ों में घूमते नजर आ रहे हैं। ये वीडियो भी आप देख लीजिए, ठीक मेरे पीछे ये वीडियो आप देख पा रहे हैं। इस पर भी सोशल मीडिया पर बहस जारी है। इस वीडियो में बेंजामिन नेतन्याहू के लेफ्ट हैंड में एक रिंग नजर आती है, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू जैसे ही हाथ ऊपर करते हैं वो रिंग गायब हो जाती है। यानी कि अभी तक सोशल मीडिया पर जितने भी वीडियो बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिशियल पेज की तरफ से डाले गए हैं और जो भी दावा किया जा रहा है, तो सबसे पहले वीडियो क्रैकडाउन करेंगे, एक एक डिटेल बारीकी से देखेंगे, सोशल मीडिया पर दावे देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या यह वाकई एआई वीडियो है और ग्लिच कहां पर है जिसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। और एक सबसे बड़ा सवाल, अगर बेंजामिन नेतन्याहू ठीक हैं, स्वस्थ हैं और जिंदा हैं, तो अभी तक पब्लिक अपीयरेंस क्यों नहीं दिख रही है? बार बार वीडियो फुटेजेस क्यों डाले जा रहे हैं? यह सवाल भी उठाया जा रहा है। तो इसी वीडियो को आज के इस शो में जांचेंगे, परखेंगे, फैक्ट चेक करेंगे, वीडियो का क्रैकडाउन देखेंगे और इस पर करेंगे सबसे बड़ी बहस, इंटरनेशनल डिबेट दुनिया भर के मेहमानों के साथ। लेकिन सबसे पहले देखिए दिन भर की तमाम बड़ी खबरें रफ्तार से, सिर्फ 5 मिनट में। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है और सवाल बहुत गहरा है, नेतन्याहू जीवित हैं या उनकी मृत्यु हो चुकी है? सोशल मीडिया पर दावों की बाढ़ है। कोई कह रहा है ईरान के हमले में काम तमाम हो गया, कोई कह रहा है वीडियो जो दिखाए जा रहे हैं वो एआई का मायाजाल है। इजराइल एआई डीफेक वीडियो पोस्ट कर रहा है बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिशियल हैंडल से। आप जरा इस तस्वीर को सबसे पहले देखते हैं। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये कॉफी शॉप की तस्वीर है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग बात बताऊं, इस तस्वीर को, इस वीडियो को लेकर जब एआई से सवाल पूछा गया कि क्या बेंजामिन नेतन्याहू का ये वीडियो ओरिजिनल है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई ग्रॉक का यह कहना था कि यह डीपफेक का इस्तेमाल करके एक वीडियो तैयार किया गया है। इस तस्वीर में क्या है? इस तस्वीर में नेतन्याहू कॉफी शॉप में कॉफी की चुस्की ले रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझे कॉफी बहुत पसंद है। फिर वो अपनी 5 उंगलियां भी दिखा रहे हैं, क्योंकि इसके पहले जो वीडियो सामने आया था उसमें कहा गया था कि नेतन्याहू के हाथ में 6 उंगलियां दिख रही हैं, इसलिए इसे एआई से बनाया गया है। आपने जो एक कॉफी शॉप की वीडियो देखी है, इसे लेकर सवाल उठाए गए। क्या सवाल उठाए गए? और उसके बाद आज वाली तस्वीर भी आपको दिखाएंगे कि आज वाली तस्वीर क्या पोस्ट हुई है बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिशियल हैंडल से। अब सवाल क्या है वो देखते हैं, जल्दी से आइए। तो सवाल यह है कि कॉफी कप हिलाने पर तरल नहीं हिलता, यानी कि जो कॉफी है वो नहीं हिलता है। सिप लेने के बाद कॉफी का लेवल नहीं घटता है, ओठों पर झाग आता है और फिर तुरंत गायब हो जाता है। कप में रिफ्लेक्शन में बैकग्राउंड मैच नहीं कर रहा है। पेमेंट स्क्रीन पर डेट 2024 की दिख रही है। तो ये सवाल इस वीडियो को लेकर उठाए जा रहे हैं। अब जरा ये भी देखिए, नेतन्याहू के कॉफी पीते हुए वीडियो के बारे में पूछा गया ग्रॉक से, जो बात मैं आपको कह रहा था।
तो इसने क्या कहा, ग्रॉक ने जो रिप्लाई किया, ऑफिशियल रिप्लाई, ये देखिए, ये वैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटेड रिप्लाई है। वो साफ साफ कह रहा है इट्स एआई जनरेटेड, मतलब इसे एआई की मदद से तैयार किया गया है। दिस इज अ डीपफेक ऑफ बेंजामिन नेतन्याहू कैजुअली इन अ कॉफी शॉप टॉकिंग अबाउट ईरान लेबनान ऑप्स एंड प्रोटेक्टेड एरियाज व्हाइल सिपिंग कॉफी। नथिंग लाइक दिस इज रियल इवेंट एग्जिस्ट। तो एआई को यह लगता है कि ऐसा असल में कुछ हुआ ही नहीं है, और ये जो वीडियो है इसको डीपफेक के इस्तेमाल से बनाया गया है। तो ग्रॉक से पूछा गया क्या ये रियल है या एआई जनरेटेड है, तो ग्रॉक ने इसे साफ तौर पर फेक वीडियो बताया। कहते हैं ना कि झूठ के पांव नहीं होते, लेकिन आज के दौर में झूठ के पास सॉफ्टवेयर जरूर है। नेतन्याहू के हालिया वीडियोस को जूम करके देखा जा रहा है। लोग कह रहे हैं देखो पलकें नहीं झपक रही, देखो उंगलियां 6 दिख रही हैं। सोशल मीडिया पर डीपफेक शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, जैसे हर कोई इस वक्त फोरेंसिक एक्सपर्ट बना हुआ है। तिल का ताड़ बनाया जा रहा है। युद्ध के माहौल में जब नेता कुछ दिन सामने ना आए तो अफवाहें तो फैलती हैं, और वो भी ऐसी वैसी नहीं, ये जंगल की आग की तरह फैलती हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा टर्न एंड ट्विस्ट क्या है, वो ये है कि नेतन्याहू का पब्लिक अपीयरेंस क्यों नहीं है। जब इजराइल युद्ध के दौर में है तो नेतन्याहू लोगों के बीच होने चाहिए, आर्मी के बीच होने चाहिए। अभी लास्ट में जब मीटिंग हुई थी तो उस सिक्योरिटी ब्रीफिंग के मीटिंग को भी नेतन्याहू ने चेयर नहीं किया, तो उस मीटिंग में थे ही नहीं। अब आपको सबसे लेटेस्ट वीडियो दिखाते हैं बेंजामिन नेतन्याहू का, जो सबसे ताजा है। अब ये देखिए इस वीडियो को, ये वीडियो जो है अभी अभी बहुत ताजा पोस्ट की गई है। इस वीडियो को आप देखिए, इसमें बेंजामिन नेतन्याहू के हाथ में कभी कभी अंगूठी नजर आती है, लेकिन फिर वो अंगूठी गायब हो जाती है। 2 तस्वीरें, ये देखिए अंगूठी है, आपको ये अंगूठी दिख रही है, ध्यान से देखिएगा, जहां हमने सर्कल किया हुआ है अंगूठी दिख रही है। अब जैसे ही वो हाथ ऊपर करेंगे, अब देखिए अंगूठी नहीं है, देखा आपने। अब देखिए यहां नीचे हाथ, फिर से अंगूठी है, ये देखिए। अब हाथ ऊपर ले जाएंगे, उसके बाद देखिएगा, ये देखिए हाथ में यहां अंगूठी जैसी कुछ चीज दिख रही है आपको, ऐसा लग रहा है उन्होंने अंगूठी पहना हुआ है। अब हाथ ऊपर करने पे देखिए अंगूठी गायब हो चुकी है। इस वीडियो में पहाड़ों की सैर कर रहे हैं, लेकिन इस वीडियो में कई ग्लिचेस हैं। जैसे कि मैंने आपको एक दिखाया, उनके हाथ में कभी अंगूठी नजर आती है, कभी नजर नहीं आती है। एक ही वीडियो के 2 फ्रेम में ऐसा कैसे हो सकता है। बेंजामिन नेतन्याहू, जरा फुल स्क्रीन देखिए आप, तब आपको अंदाजा होगा। यहां वो लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन एक पल उनके हाथ में अंगूठी दिखती है, जो अगले ही पल गायब हो जाती है। ऐसा कैसे हो सकता है? एक ही वीडियो के 2 फ्रेम में यह संभव कैसे है? नेतन्याहू के पहाड़ पर घूमने वाले वीडियो पर यह सबसे बड़ा सवाल है। जरा ध्यान से देखिएगा, नेतन्याहू के उंगली को नोटिस कीजिए, हमने उसको सर्कल किया है। नेतन्याहू के उंगली में रिंग दिख रही है, लेकिन रिंग अचानक से गायब हो जा रही है, और वो पहाड़ों पर घूम रहे हैं। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि इजराइल में पहाड़ हैं ही नहीं। इजराइल में ईरान का ताबड़तोड़ हमला जारी है, लेकिन यहां बादल हैं, पहाड़ हैं, जंगल हैं, और वॉर के बीच बेंजामिन नेतन्याहू इतने कूल कैसे घूम रहे हैं? ईरान ने दावा करते हुए बताया है कि बंकर पर हुए मिसाइल हमले में नेतन्याहू का अंत हो चुका है। इसके जवाब में इजराइल ने वीडियो जारी किया है। पेच यही फंसा हुआ है कि जनता को यकीन किस पर हो, क्या वो वीडियो रियल टाइम है या पहले से रिकॉर्ड किए गए हैं, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से तैयार किए गए हैं, या फिर मौत की खबर को ईरान साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, जिससे कि इजराइल का मनोबल, आईडीएफ का मनोबल तोड़ा जा सके। और किसी भी जंग में किसी भी देश के लीडर की मौत की खबर फैलाना एक बहुत आजमाया हुआ पैतरा है, लेकिन आज तरीका थोड़ा बदल गया, आज डिजिटल हो गया। कहते हैं ना, सियासत के बिसात पर मोहरे बहुत हैं, और यहां ईरान और इजराइल में चेहरों के पीछे चेहरे बहुत हैं इस लड़ाई में। और जिसे तुम समझ रहे हो हकीकत की तस्वीर, उस पर्दे के पीछे अंधेरे बहुत हैं।
अब आपको दिखाते हैं वो वीडियो जिसके बाद नेतन्याहू के मौत के दावे तेज हो गए। ये है वो वीडियो जिसमें बेंजामिन नेतन्याहू के हाथ में 6 उंगलियां दिखाई गई थी और इसी को लेकर सवाल उठाया गया। अब ध्यान से देखेंगे तो इस वीडियो में बेंजामिन नेतन्याहू की 6 उंगलियां दिखाई दी और उसके बाद जो कॉफी शॉप वाला वीडियो उनका दिखाया गया उसमें उन्होंने बकायदा 5 उंगलियां उठाकर दिखाई। और सबसे बड़ा सवाल, अब दोनों तस्वीरें हमने आपके सामने रखी है, सबसे बड़ा सवाल, अगर नेतन्याहू जिंदा हैं तो उनको बहुत कैजुअल दिखने की क्या जरूरत है और बार बार सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने की क्या जरूरत है और क्लैरिफाई करने की क्या जरूरत है कि भाई उनके हाथ में 5 उंगलियां या 4 उंगलियां या 3 उंगलियां हैं। क्या बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के प्रधानमंत्री को सोशल मीडिया पर चल रही किसी बात से कोई फर्क होना चाहिए क्या? आखिर इजराइल क्या छिपाने की कोशिश कर रहा है? याद रखिए, इजराइल वो देश है जहां दीवारों के भी कान होते हैं और आज की तारीख में इतनी बड़ी खबर को छिपा पाना लगभग नामुमकिन है। सोशल मीडिया पर यह भी दावा किया जा रहा है कि नेतन्याहू जर्मनी चले गए हैं, वो अपने ही विंग ऑफ जायन विमान से, जो कि इजरायली पीएम का स्पेशल विमान होता है, उससे वो इजिप्ट होते हुए जर्मनी के लिए रवाना हुए तेल अवीव के हवाई अड्डे से। अब आपको वो मैप दिखाते हैं जो एयर ट्रैफिक के से हमने उठाई है। ये है विंग ऑफ जायन, जो कि इजरायली पीएम का ऑफिशियल प्लेन है जिसमें इजरायली पीएम ट्रैवल करते हैं। लास्ट जो एयर ट्रैफिक रूट उनका दिखा है वो दिखा है इजिप्ट से, तेल अवीव से अल एरिश इजिप्ट और इजिप्ट से बर्लिन जर्मनी। ये रूट दिखा है लास्ट उनके प्लेन का। तो ये भी एक दावा किया जा रहा है कि वो बर्लिन में हो सकते हैं। अब ये वाकई बेंजामिन नेतन्याहू गए हैं या फिर उनका परिवार गया है या उनके भाई गए हैं, ये कोई नहीं जानता, लेकिन उनके प्लेन का ये रूट दिखता है एयर ट्रैफिक को अगर आप सर्च करेंगे। तो आज की तारीख में क्या है सबसे बड़ा सवाल? कहां है बेंजामिन नेतन्याहू? सोशल अकाउंट से वीडियो जारी कर सकते हैं तो वो पब्लिक अपीयरेंस में क्यों नहीं है? इजराइल में इतना पैनिक है सिचुएशन, लोग डरे हुए हैं, इजराइल वॉर में है और बेंजामिन नेतन्याहू के जो वीडियो सामने आ रहे हैं उसमें बहुत कूल एक्ट कर रहे हैं। कभी वो पहाड़ पर छुट्टियां बिता रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, कभी वो कॉफी शॉप में कॉफी पी रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे बेंजामिन नेतन्याहू को वॉर की कोई फिक्र ही नहीं है। तो अब आपको बताते हैं बेंजामिन नेतन्याहू की मौत की खबर आखिर फैली कैसे है। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है कि बेंजामिन नेतन्याहू वाकई मारे जा चुके हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर नेतन्याहू जैसे दिखने वाले घायल शख्स को एम्बुलेंस में ले जाते हुए दिखाया गया। एक घर के मलबे और एम्बुलेंस में रखे शव की तस्वीर वायरल हुई। 28 फरवरी के हमलों के बाद उनकी सार्वजनिक मौजूदगी कम हो गई। तेल अवीव में हुई एक अहम सुरक्षा बैठक में पीएम नेतन्याहू पहुंचे नहीं। पहली बार किसी अहम सुरक्षा बैठक में नेतन्याहू को नहीं देखा गया। नेतन्याहू के बेटे यायर ने 9 मार्च के बाद सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट नहीं किया है, इसलिए सोशल मीडिया पर अलग अलग दावे हैं। लेकिन नेतन्याहू क्यों नहीं किसी पब्लिक मीटिंग में शामिल हो रहे हैं, यह सबसे बड़ा सवाल है। बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ जुड़ रहे लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी, रक्षा विशेषज्ञ, बहुत स्वागत है सर आपका। कर्नल दिनेश नैन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ, बहुत स्वागत है आपका। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। मौलाना असलम रिजवी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार, ईरान मामलों के जानकार, बहुत स्वागत है आपका। मैं सबसे पहले संजय कुलकर्णी सर का रुख करेंगे। संजय कुलकर्णी सर, आपने भी ये खबरें सुनी होंगी, आपने भी वो वीडियोस देखे होंगे। हमने उन वीडियोस को क्रैक डाउन किया, डिकोड किया। प्राइमा फेसाई ये वीडियोस एआई जनरेटेड लगते हैं और इस बात की पुष्टि ग्रॉक एआई ने भी की है। आपका आकलन क्या है सर? विवेक, बहुत बहुत धन्यवाद। पैनलिस्ट को भी सबको प्रणाम। सवाल यह है कि ट्रूथ इज द फर्स्ट कैजुअलिटी इन वॉर। ये हमेशा प्रोपेगेंडा होता है और दोनों तरफ से इसको हम लोग ग्लोब करते हैं। जैसे हमने देखा है ईरान से ही बार बार इस तरह की बातें आती हैं कि ये जिंदा है, वो जिंदा है,
या ये मर गए या वो घायल हो गए, तो ये सब प्रोपेगेंडा है, जहाँ कहीं ना कहीं हमें हमेशा क्या होता है, कैजुअलिटीज जो होता है, और इसके सबसे बड़ी कैजुअलिटी अगर देखें जिस प्रकार से सुप्रीम लीडर खामेनी का देहांत हुआ, वही फर्स्ट कैजुअलिटी है और उससे जबरदस्त झटका लगता है। तो मकसद यही होता है कि किस तरीके से हम लोग अपने दुश्मन का मोराल लो करें और मनोबल गिराने की कोशिश करें, और उस दृष्टि में ये हम लोगों ने, दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ, और हम लोगों ने ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है, कहीं ना कहीं आपको कल आज टेलीविजन के ऊपर या कोई मीटिंग में ब्रीफिंग में तो हो सकता है, हो भी सकता है कहीं कैजुअलिटी थोड़ा बहुत, या बीमार हो, कुछ हो, नॉर्मल है, नहीं आए हैं, तो ये जो कार्रवाइयां होती है, पर जैसे आपने खुद कहा, एक राई का पहाड़ बनाने वाली बात है, तो इसके ऊपर हम लोगों ने ज्यादा जोर नहीं देना चाहिए। मकसद एक है कि जो डिसीजन कैपेबिलिटीज है, तो डिसीजन लेकिन टेकिंग, आपकी बात बिल्कुल सही है कुलकर्णी सर कि किसी भी वॉर में सच्चाई सबसे पहले मारी जाती है, लेकिन आज की तारीख में पूरा सोशल मीडिया कूदा पड़ा इसी बात पर कि नेतन्याहू कहां है, वेयर इज बेंजामिन नेतन्याहू। आपने सही कहा, हो सकता है बीमार हो सकता है कुछ, लेकिन देखिए मैं इस बात पे बिल्कुल नहीं जा रहा कि करंट स्टेटस क्या है। मैं अगर इस वीडियो में इसको एनालाइज करें, एक कॉफी शॉप में बहुत आराम से जाना, कॉफी पीना, 5 उंगलियां दिखाना, बेंजामिन नेतन्याहू को क्या फर्क पड़ रहा है कि उनके 6 उंगलियों के बारे में चर्चा की जा रही है सोशल मीडिया पे, या उनके बारे में सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है उस पर क्लैरिफिकेशन देने की क्या आवश्यकता है, या फिर किसी टूरिस्ट स्पॉट पर जाना, वहां लोगों से मिलना, बातचीत करना। इजराइल वॉर सिचुएशन में है सर, आप एक्सपेक्ट करते हैं हमारे प्रधानमंत्री किसी ऐसे सिचुएशन में टूरिस्ट स्पॉट में घूम रहे होंगे? वो तो वॉर रूम में रहकर पूरी हर चीज को 24/7 ऑब्जर्व करते हैं और तमाम चीजों को लीड भी करते हैं। कोई भी राष्ट्राध्यक्ष ऐसा ही करेगा, मतलब मेरे कहने का मतलब है इन जनरल। कुलकर्णी सर। विवेक जी, सवाल ये होता है कि कितना भी कर ले, आदमी अपने आप को दिखाना चाहता है, और इसलिए हम लोगों ने ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए, ये मेरा मानना है। जरूर इसके ऊपर अफवाहें उड़ेंगी, अफवाहें उड़ती रहनी चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर ये कहना कि क्यों, कोई होता है कैजुअल दिखाना चाहता है, कोई अपने को ऑपरेशनल दिखाना चाहता है, कोई अपने आप को टेलीविजन पे दिखाना चाहता है, कोई अपने आप को दिखाना ही नहीं चाहता है, और कार्रवाई सब ठीक चल रही है। तो मकसद ये है कि नॉर्मलसी इस तरीके से, और इस तरह की जब अफवाहें फैलती है तो दुश्मन के बीच में भी एक तरीके से मैं कहूंगा अजीब तरीके से एक अफवाह फैलती है कि हम इतना सब कुछ कर रहे हैं, उसके बावजूद भी दुश्मन के ऊपर कोई उसका असर नहीं होते दिख रहा है, ये भी उनका भी मोराल लो हो जाता है। जी, मैं यूके देवनाथ सर का रुख करूंगा। यूके देवनाथ सर अपने अनुभव के चश्मे से क्या देख पा रहे हैं? अच्छा, ये जो वीडियो है, वो वाली वीडियो लगाइएगा स्क्रीन पर यूके देवनाथ सर के पास, उनके साथ स्क्रीन पर, जिसमें नेतन्याहू के एक फ्रेम में रिंग दिख रहा है उंगली में, और अगले ही सेम वीडियो में अगले फ्रेम में वो रिंग गायब हो जा रही है। तो ये भी एक वीडियो में कैसे पॉसिबल है? बहुत सारी ऐसी थ्योरीज हैं। कुलकर्णी सर आप मुस्कुरा लीजिए, लेकिन यही थ्योरी चल रही है आज की तारीख में सोशल मीडिया पर, ऐसे ही दावे हैं। यूके देवनाथ सर। विवेक, देखो, पश्चिमी देशों की सभ्यता को समझना पड़ेगा। ये बात कि नेता की मृत्यु हो जाए या नेता बीमार हो जाए, तो ये सिर्फ कम्युनिस्ट कंट्रीज में होता है, कुछ दूसरे कंट्रीज में हमने देखा है। सीक्रेटिव जो कंपनीज होती है, कुंग-फू कंट्रीज होती है, आमतौर पर पश्चिमी देशों में नेता की बीमारी को या नेता के हताहत होने को कभी छुपाया नहीं जाता। ये हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय के कितने एग्जाम्पल देख सकते हैं, क्योंकि वहां पे जो समाज का गठन होता है वो इस तरह से होता है कि चीजों को छुपाने की कोशिश नहीं करते हैं, चीजों को छुपाने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। क्यों, मैं बताता हूं। क्योंकि कई जगह ऐसा होता है कि कुछ देशों में ऐसा होता है कि नेता मारा गया तो देश हतोत्साहित हो गया। ये अगर आप याद रखें, 500 साल पहले युद्ध होते थे, 300 साल पहले युद्ध होते थे, जैसे ही खबर फैली कि राजा मारा गया या सेनापति मारा गया तो बाकी फौज खड़ी हो दौड़ भाग कर देती थी। लेकिन पश्चिमी देशों में ऐसा नहीं है। उनकी जो सोशल फैब्रिक है, उनकी जो ट्रेनिंग है समाज में, उसमें नेता के मारे जाने के बावजूद भी बाकी देश के मोराल पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो छुपाते नहीं हैं, कभी नहीं छुपाते। मेरे को तो एक भी वाकया याद नहीं आ रहा है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर।
इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।